नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन होती है? तो प्राकृतिक गैस में लगभग 75% मीथेन होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं या फिर नोटा कब लागू किया गया था? तो नोटा लागू किया गया था वर्ष 2013। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? तो लगभग 2 घंटे पहले हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे पहले सूरज निकलता है गुजरात से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अच्छा, तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षण में होता है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यानी राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में यह चुनाव होता है, पंचायती राज के जो भी चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में किन फसलों को लाभ होता है? तो इनमें जो है रबी की फसलों को लाभ होता है। जो ये चक्रवात बारिश करवाते हैं, इसमें दिसंबर जनवरी में जो बारिश होती है वह रबी की फसलों के लिए लाभ देती है। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध कहाँ निर्मित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर निर्मित है, जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा की श्रेणी कहाँ स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019 में विश्व में किस देश ने पहली बार जलवायु आपातकाल घोषित किया था? तो पहली बार जलवायु आपातकाल घोषित किया था ब्रिटेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। इसका राइट आंसर 4 मई। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में बांग्लादेश से कौन सा राज्य अपनी जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो वह है नागालैंड। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है विटामिन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा? यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम कौन सा होगा? तो सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी पर्वत है। तो यह इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बांग्ला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांग्ला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेघालय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघरों के आधुनिकीकरण से। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है, क्यों? पंखे के नीचे क्यों अच्छा लगता है गर्मियों में? तो पंखे की हवा की जो गति को बनाए रखता है,
जिससे पसीने का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। पंखे से जो हवा निकलती है उससे पसीना जल्दी सूखता रहता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट के ये अलग अलग रूप हैं, चूना, खड़िया, संगमरमर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया कर कौन सा था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर शुरू किया था? तो उसके द्वारा शुरू किया गया कर का नाम है घरी, घरी। अगला प्रश्न है, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है, यानी किसको प्रभावित करती है? तो यह खून को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर है खून। अगला है, किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को, मिथाइल एल्कोहल इसका राइट आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।